शत्रु पिता बैरी येन बालो ना पाठिता ना शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कोई माता पिता अपने बच्चे का शत्रु नहीं होते हैं, लेकिन कबीरदास जी ने उन माता पिता को शत्रु और बैरी कहा है जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं। ऐसे लोगों को कबीरदास जी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसे माता शत्रु है जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाती, और ऐसे पिता बैरी है अपने बच्चे का जो अपने ही बच्चे को नहीं पढ़ाता। ऐसे बच्चों का स्थिति हंस के बीच में कौवा के समान हो जाता है। इसलिए कबीरदास जी ने खूब इस बात के लिए माता पिता को डांटा है। जी हाँ दोस्तों, जो दृश्य आप देख रहे हैं यह एक मॉल का है, जहाँ बच्चों के खेलने का यह डिपार्टमेंट है। और यहाँ पूरा इस डिपार्टमेंट में बच्चों का खेलने का विभिन्न प्रकार का सामग्री रखा गया है, जहाँ एक बार पैसा पटाने के बाद ये बच्चे पूरी खेलों को खेल सकते हैं। दोस्तों, बच्चों की शिक्षा के बारे में जब बात चली है तो मैं बच्चे के विकास के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, एक बच्चे जन्म लेने से पहले अपने माँ के गर्भ में 9 माह रहता है, जहाँ माता पिता गर्भ से ही अपने बच्चे का बड़ी अच्छी सी देखभाल करती है। उसी समय से वो उसके अंदर में वह ज्ञान भरना शुरू करती है। अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छी साहित्यिक किताबों को पढ़ना, धार्मिक किताबों को पढ़ना, अच्छे बातचीत करना, क्रोध को कम आने देना। कई प्रकार से माता मेहनत करती है ताकि उसका बच्चा जब जन्म ले तो एक अच्छे और होशियार बच्चे के रूप में जन्म ले। इसलिए पूरी तरह से वो मेहनत करती है। दोस्तों, सामने जो काला स्वेटर पहनकर खेल रहा है ये हमारा नाती है जो मेरे साथ में आया है और आज खूब मज़ा ले रहा है। दोस्तों, बात हम कर रहे हैं बच्चे के विकास का। माँ के गर्भ से बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद 3 साल अपनी माँ के साथ में रहता है, और इन 3 वर्षों में माँ अपने बच्चे को जितना हो सके वो सिखाती है। सामाजिक जीवन सिखाती है, कुछ रिश्ते नाते भी सिखाती है, स्लेट पेंसिल पकड़ना भी सिखाती है, और बहुत कुछ बच्चा अपनी माँ के साथ में सीखता है, और यहीं से वह ममता को भी सीखता है। 3 वर्ष किसी भी प्रकार से माँ अपने बच्चे को सिखाने में कमी नहीं करती है। I want nobody but you. 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 नाती खेलते हुए अभी तक बोर नहीं हो रहा है, उसे थकान भी नहीं आ रहा है, अभी और वो खेलना चाहता है। दोस्तों, माता अपने बच्चे को 3 साल अपने पास में रखती है
उसे करवट बदलने से लेकर के चलना फिरना, बोलना, बातचीत करना, भाषा का ज्ञान भी उसे वो देती है। उसके बाद में 3 साल के बाद बच्चा नर्सरी में जाता है। जी हाँ मित्रों, मैं इस नर्सरी के विषय में आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। दोस्तों, किसान 2 प्रकार से अपने खेतों में धान के बीज को बोता है। एक तो बीज को सीधा सीधा खेत में लेकर के उसे छींट देता है, फैला देता है। दूसरा, उसी बीज को खेत में ले जाने से पहले नर्सरी में लगाता है। दोनों तरह के लगाए गए फसलों का उत्पादन को हम देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फर्क होता है। जो बीज नर्सरी में गया रहता है वह बहुत अच्छा फल देता है, और जिस बीज को सीधे खेत में बोया जाता है उसका उत्पादन कम होता है। इसका कारण यह है कि जो बीज नर्सरी में जाता है वो मजबूती के साथ वो पनपता है, मजबूती के साथ वो बढ़ता है, और इसीलिए वह ज़्यादा फल देता है। और सीधे खेत में बोए जाने वाला बीज उतना अच्छी तरह से विकास नहीं कर पाता, और इसी कारण है कि वह कम फसल देता है। नाती रियान अभी भी खेलने में थका नहीं है। वह अभी भी वो गिर रहा है, उठ रहा है, खेल रहा है, और अभी उसको और खेलने की इच्छा है। दोस्तों, ठीक इसी तरह से जैसे किसान अपने बीज को नर्सरी में डालता है, ठीक उसी तरह से हमें भी अपने बच्चों को नर्सरी में डालना बहुत ज़रूरी है। नर्सरी का जो शिक्षा है वो प्राइमरी स्कूल में जाने से पहले की शिक्षा है। बिना नर्सरी गए हम सीधे प्राइमरी स्कूल में डालते हैं। इसका मतलब है कि हम सीधे बीज को खेतों में बो देते हैं। हमें खेतों में बीज को बोने से पहले नर्सरी में देना है। हमारा बच्चा एक बीज है जिसे बढ़ने की पहले प्रक्रिया नर्सरी में जाना बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि आज 2 तरह के विद्यार्थी स्कूल में पाए जाते हैं, क्योंकि गांव के बच्चे नर्सरी की शिक्षा उन्हें मिल नहीं पाती। आंगनवाड़ी उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता। प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी का उद्देश्य को पूरा किया जाता है। इसीलिए अक्सर हम देखते हैं जो बच्चा नर्सरी गया रहता है वह आने वाला समय में अधिक विकास करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, और अच्छे से उसकी तरक्की होती है। तो दोस्तों, बच्चों को नर्सरी भेजने के लिए आप प्रेरित कीजिए गार्जियनों को, आंगनवाड़ी के माताओं को। ये बताना पड़ेगा कि नर्सरी कितना आवश्यक है। दोस्तों, हमने खूब घूमा इस मॉल में। अंत में हमने यहाँ पर नाश्ता किया। नाश्ते का भी हमारा नाती खूब मज़ा ले रहा है। वो बड़ा सा उसको खाने के लिए मिल गया है, वो खा नहीं पा रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि मैं इसे एक बार में ही उठा के खा लूँ, लेकिन वो खा नहीं पा रहा है। उसे बार बार उठाता है, फिर वो देखिए कैसे खा रहा है, पूरा खा ही नहीं पा रहा है। देखिए कैसे खाएगा भी वो। उसकी माता जी जो मेरी बहू है
वो उसे खिलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो खा नहीं पा रहा है। और देखिए वो पूरा गिरा दिया, वो इस तरह से खाने में लगा है। दोस्तों, आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और सबसे पहले देखने के लिए आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय।